हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, सभी को राधे। आप सभी का कैरियर बिल आगरा में बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ चुका। तो अब घर में नहीं बैठना, अब तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जीवन भर की समस्याओं का उद्धार हो जाए के लिए बेटा घर से बाहर निकलो और पढ़ो अपने संग्राम। ये एक ऐसा महाभारत है जो हर साल नहीं आता, ये कभी कभार आता है और वैकेंसी भी भर भर के आई हुई है। तो समय को बिल्कुल खराब घर बैठ के ना करें, आप बाहर निकलें और पूरी मेहनत से जुट जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो बस अब बैठ के टाइम खराब करने में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अब अगर आप घर के अंदर बैठे हो तो ये सोच लो, उस टाइम पर जब आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, टाइम पर कोई पागलों की तरह, तो जब कंपटीशन होगा ना तो रोज। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैरियर बिल आगरा में एक एसआई का नया बैच आ रहा है। पहले मैं यूपीएसआई का पूरा ओवरव्यू दे देता हूं कि किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं और किस तरह का क्राइटेरिया है, क्या क्या चेंज हुआ है और क्या क्या हमें इस तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यूपी पुलिस एसआई का ओवरव्यू देते हैं हम। हाँ, बेसिक डिटेल्स ये है कि कंडक्टेड यूपी का बोर्ड कराएगा और मोड ऑफ एग्जाम मुझे नहीं लगता कि मोस्ट प्रोबेबली हाइब्रिड मोड होगा, ये आपका ऑफलाइन मोड होगा। ठीक है, ऑफलाइन मोड होगा। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 500 रुपये है। एससी और एसटी की बाबू कितनी है? ठीक है, डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 12 तारीख से। आज जैसा कि आपको पता है कि 13 अगस्त है, आप अभी भी जाके कर सकते हो और लास्ट डेट इसकी 11/9 है। बाकी आपके सामने डिटेल, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फी, डेट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ फी डिपॉजिट, ये सारी आपकी कहानी अगले 2 दिन। ठीक है बेटा, इधर आ जाइए। टोटल पोस्ट का क्राइटेरिया क्या है, जरा उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। आपकी पोस्ट है, ये अलग अलग नाम से आपके सामने आई है और इसका ओवरव्यू मेरे बच्चे ये है कि ये पूरा का पूरा सब इंस्पेक्टर ही है। ठीक है, हम दरोगा की नौकरी की बात कर रहे हैं और उसी का डिस्कशन कर। अब उसमें कुछ अलग अलग नाम होते हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस मेल एंड फीमेल, इसकी सबसे ज़्यादा 4242 यानी 4242 वैकेंसी 42। प्लाटून कमांडर पीएससी मेल की 106 है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर आर्म पुलिस की टोटल मिला के 106। प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स मेल 135 ये और है। फीमेल सब इंस्पेक्टर एनपीसी पीसी फॉर फीमेल बटालियन 60 है। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के 43 वैकेंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सैलरी डिटेल्स की बात करें तो बेसिक पे 9300 से 34,800 रहता है, ग्रेड पे 4200 है। अलाउंसेस के एक अच्छा खासा अमाउंट स्टार्टिंग में ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर 8th पे कमीशन लग गया तो फिर तो भाई दिवाली दिवाली है, 1 लाख रुपए क्रॉस। एज लिमिट का क्राइटेरिया इसने क्या बोला है कि 21 से 28। मुझे लगता है शायद यहाँ पर 9, यानी शायद उन्होंने 1 या 11, बेटा 1 मिनट, 11 और 09 तक उन्होंने एज ली हुई है, यानी अगले महीने 11 तारीख तक। ठीक है, उसमें अगर आपकी एक एज 21 से 28 वर्ष पहले होती थी, अब ये +3 हो गई, क्योंकि 3 साल का रिलैक्सेशन आपको पता ही है सबको मिल चुका है। तो आपका 3 साल का रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन जनरल के लिए 3 साल, SC ST OBC एक्स सर्विस के लिए 5+, यानी 5 पहले से था, 3 और मिल। ठीक है बेटा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एकमात्र भारत के नागरिक होना चाहिए और आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। स्टेप्स टू अप्लाई: विजिट टू द ऑफिशियल वेबसाइट, फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, पे द एप्लीकेशन फी, रिव्यू एंड सबमिट। ये टोटल 5 आपको स्टेप से गुजरना होगा। सबसे पहले आप जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पर और एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने डिस्प्ले पर आएगा, उसको भर दीजिएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो और फी कटवा दो और रिव्यू सबमिट कर दो, आपका फॉर्म हो गया। इसके अलावा कुछ खास नहीं है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न 3, देर आर 3 स्टेजेस ऑफ PSI। पहला आपका रिटन एग्जाम जिसकी हम बात कर रहे हैं या जिसकी हम तैयारी कराने जा रहे हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसे DV बोलते हैं। और फिजिकल स्टैंडर्ड आगे मैंने डिस्कस किया हुआ है, आगे इसमें है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं
कि मेल के लिए 4.8 किलोमीटर आपका 28 मिनट और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर 16। आगे किसकी कितनी हाइट वगैरह होनी चाहिए वो सारा डिस्कस है। आप वीडियो को देखते रहिएगा और बने रहिएगा, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। आप जरा इधर आ जाइए। आपका रिटन एग्जाम जो स्टेज 1 है, 3 स्टेज है ना, रिटन एग्जाम, उसके बाद फिजिकल एग्जाम और उसके बाद मेडिकल एग्जाम। आपको 3 स्टेज को पार करके जाना होगा, तब आपको होगा कि अलॉट हो। मेरे प्यारे बच्चों, रिटन एग्जाम में सब्जेक्ट जनरल हिंदी, बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट और ये आपकी रीजनिंग। आप ये समझ लो ये आपकी हिंदी है, ये आपकी पूरी की पूरी जीएस में जनरल नॉलेज आपको पूछा गया है, लेकिन मेन फोकस आपका रहेगा किस पर? बेसिक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और ये मेरे बच्चे आपका क्या है कि सर ये आपका मैथमेटिक्स है, ठीक है, और ये आपकी रीजनिंग। ऐसे करके हर सेक्शन से 40-40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। इस हिसाब से 100 नंबर के यानी 120 मिनट, 160 क्वेश्चन, 400 नंबर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपी पुलिस का सिलेबस क्या है बेटा? ये मुख्य रूप से ये 4 है। अब इन 4 के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल दे दिया। आप वीडियो को पॉज करके ये देख भी सकते हो कि क्या क्या नोटिफिकेशन के अंदर सिलेबस में डाला गया। ठीक है, बाकी मुझे एक एक पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। अच्छी खासी हिंदी पूछी गई है, ढंग से पढ़ो, तमीज से पढ़ो, और हिंदी में गलत होने की गुंजाइश ज्यादा नहीं है। अगर हिंदी में गलत किया तो डूब जाओ। इसमें आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको। बेसिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये बात की गई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे और भी दे रखा है। ठीक है, जनरल नॉलेज में जनरल साइंस, अवार्ड एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी। ये बहुत ही छोटे छोटे सेक्शंस में पूछी जाएगी। तो इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत न करके अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पर मेहनत ज़्यादा करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा, फिर भी करना सब कुछ है। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी में ये सारे टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के। मैक्सिमम हिस्सा आपका रहेगा अर्थमेटिक का। ठीक है, अर्थमेटिक। और अगर एडवांस की बात करें तो नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन है, उनको भी ठीक से पढ़ना पड़ेगा। हर एग्जाम में आते हैं, और हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें कंपटीशन इतना हैवी होने वाला है कि हमें किसी भी चीज नहीं छोड़ना है और बहुत अच्छे से और बढ़िया से पढ़ जाना। मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बारे में ये पूरी रीजनिंग का सेक्शन आपका हो रहा है। ये आईक्यू लेवल का आपका सेक्शन हो गया। ये मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, जिसमें वही आपकी क्राइम कंट्रोल। और एक चीज बता दें, बेसिक लॉ में आईपीसी सीआरपीसी नहीं आनी अब की बार बीएनएस आ गया है, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो उसको नए सिरे से पढ़ना है। किसी को नहीं पता है, नए सिरे से तैयार करेंगे टीचर्स। और हमारे पास हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट फैकल्टी, हमारी फैकल्टी सारी दिल्ली से आती है और सारे पेशेवर अध्यापक हैं। आप समझते हो पेशेवर अध्यापक का मतलब? तो सालों सालों से इस काम को कर, तो उसे पेशेवर अध्यापक कहते हैं। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए टीचर नहीं बने हैं, या बेरोजगारी अपनी खुद की खत्म हो जाए इसलिए टीचर नहीं बने, पेशेवर अध्यापक हैं। ठीक है बेटा, ये आपका रीजनिंग का हिस्सा है। आप इसको पॉज करेंगे और देख लेंगे क्या क्या सही। बेटा पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीईटी एग्जामिनेशन में क्या क्या है? हाइट सबसे पहले जनरल ओबीसी एससी की 168 है, एसटी की 160 है, जनरल ओबीसी फीमेल में 152 है, 167। वेट कोई कंडीशन नहीं है, यहां मिनिमम 40 किलो, महिलाओं में मिनिमम 40 किलो होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट आपका 79, 77 और यहां कोई कंडीशन नहीं। चेस्ट एक्सपेंशन मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपको उसको फुलाना ही फुलाना है, ऐसे सांस भर के और पूरी ताकत लगा के फुलाना है, ये सब करना है। इधर कोई कंडीशन नहीं है। रनिंग में आपको पहले ही बता दिया, 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, 2.4 किलोमीटर 16। ये पुरुषों के लिए और ये महिलाओं के लिए। ठीक है बेटा, अब हमारे यहाँ एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते और बच्चों का हित अहित में कन्वर्ट ना हो जाए। कई बार बच्चे करते क्या है कि नोटिफिकेशन आया और भाग के आए कि हमें तैयारी करा दो। लेकिन यहाँ एक इस नोटिफिकेशन की अभी मुझे लगता है वो जो अच्छी बात है वो ये है कि अभी तक एग्जाम किस महीने में होगा क्या डेट नहीं आई।
तो बिल्कुल भी इस चक्कर में घर पे ना बैठें कि नहीं नहीं अभी डेट नहीं आई, फॉर्म भर देते हैं बाद में तैयारी कर लेंगे। बेटा मारे जाओगे, कहीं के नहीं बचो। इसलिए आ जाओ और हमारी क्लास कम से कम 3.5-4 घंटे डेली। हम 19 तारीख से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। कैरियरविल आगरा में न्यू बैच 19 अगस्त से, टाइमिंग 11:30 से 3 है और कॉन्टैक्ट नंबर 8077389590 पॉज करके आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो और पूछ भी सकते हो कि बैच किधर है। कैरियरविल आगरा जो आपका भगवान टॉकीज है ना, उसके जस्ट पास कैरियरविल आगरा है, बीकानेर वाला, और विशाल मेगावाट उसके जस्ट 3rd फ्लोर पर है। अगर आपको कोई भी असुविधा होती है तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके आसानी से। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं पता है तो आपको बता दें कि कैरियरविल अब आगरा में भी, ठीक है। तो मेरे बच्चे यूपीएसआई का बैच है, 19 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है 11:30 से। तो जो भी जी जान लगा के पढ़ना चाहते हैं, जैसे जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस में कंपटीशन बहुत नैरो मार्जिन पर होता है। हम समय को ज़्यादा ना खराब करें, घर पे बैठ के ना रहें न बेटा, दोस्त सिलेक्ट हो जाएगा, आप देखते रह जाओगे। आप उस श्रृंखला का हिस्सा बनना चाहते हो कि दूर से देखोगे देखो ये दरोगा बन गया, या आप उस श्रृंखला का हिस्सा बनना चाहते हो कि सब लोग कहें देखो ये दरोगा बन गया? तो बेटा ये आपके ऊपर डिसाइड करेगा। और ये मेहनत हर मिनट, हर घंटे और हर दिन से तय। एक घर पे बैठा वेट कर रहा है कि कौन से महीने में होगा लास्ट में तय। एक आपको बता दें, हमारे यहाँ यूपीएसआई का बैच ऑलरेडी 4 से चल रहे हैं। अगर मैं उन बच्चों की बात करूं तो वो बहुत आगे हैं, लेकिन अभी भी इतनी देर नहीं हुई है बेटा, ठीक है। अंधेर नहीं हुआ है, देर तो हो गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैरियरविल आगरा आइए, तारीख से हम नया बैच स्टार्ट कर, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ना हो तो 3 दिन का फ्री डेमो जरूर, मैं कहता हूं किसी के यहां भी पढ़ने से पहले 3 दिन का फ्री डेमो जरूर होना चाहिए। तो कैरियरविल आगरा में 3 दिन का फ्री डेमो है, आप जरूर लीजिए। अच्छा लगे तो एडमिशन लीजिए, और अगर अच्छा ना लगे तो, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हमारी जो फैकल्टी है वो हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट फैकल्टी है। क्यों? क्योंकि कैरियरविल हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट संस्थान है। और मेरे प्यारे बच्चों, सिलेक्शन मतलब